हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको मैथ के बारे में बता रहा हूँ। मैथ में एवरेज का चैप्टर चल रहा है। हमने पिछली क्लास में भी एवरेज को बताया था। एवरेज को लगभग 5-6 पार्ट में हमने तैयार करने की कोशिश किया है। हर प्रकार के सवाल लेने की कोशिश किया है ताकि आपको परीक्षा में कोई असुविधा ना हो। आधा अधूरा नहीं, पूरा बल्कि पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है सात संख्या का औसत 45 प्राप्त हुआ। यदि सभी संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए या सभी संख्या 3 का गुणा कर दिया जाए या सभी संख्याओं में 3 का गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं दोस्तों, हमें नया औसत के बारे में पूछा। नया औसत के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ, मान लीजिए 7 संख्याएं हैं। हम 7 मान लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने बताया है दी गई संख्याओं की योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, अगर सबको हम प्लस कर दें, इनका योग जितना आता है उतने में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ 7 से भाग देंगे। 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। और दोस्तों देखिए, यहाँ 28 हो गया। 28 में 7 से भाग दिया तो 4 प्राप्त हुआ। हमारा औसत 4 आ गया। तो फिर अगर ये कह रहा है सब संख्याओं में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर सभी संख्याओं में हम 3 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा। तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी 6 हो जाएगी, तीसरी 3 त्रिक के 9 हो जाएगी, 3 चौक के 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। इन सबों को जोड़ेंगे, प्लस 7 से भाग देंगे। सब में 3 का गुना करने को कहा है तो गुना करेंगे। 3 3 6, 3 9 9 3 3 6 6 6 3 9 9 18 18 12 30 30 15 45 45 18 45 10 55 8 63 63 में 21 जोड़ा, 1 64 64 20 84। अब देखिए 84 हो गया। 84 में 7 से भाग दिया तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84। देखिए कितना उत्तर आ गया दोस्तों, यहाँ 12 आ गया। तो दोस्तों हमने गुणा करके देखा, सभी संख्याओं में 3 से गुणा किया तो 12 औसत आया। जब गुणा नहीं किया तो 4 औसत आया था। तो हम बता रहे हैं दोस्तों, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है कि जो प्राप्त औसत है, औसत में जिस संख्या से गुणा करने को कहे उसी संख्या से सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पूरा बेसिक पर समझा दिया आपको। 3 संख्याओं में 3 से गुणा करके और संख्याएं लेकर के देखा तो 4 आई। अगर उन संख्याओं में 3 से गुणा किया गया तो 12 आया। तो इस प्रकार से हम ट्रिक पर चाहें तो इसको लगा सकते हैं। ट्रिक का अगर आपको ज्ञान ना हो रहा हो तो आप देख लीजिए, हमसे सीख लीजिए। और ये ट्रिक है, जितना औसत आया है उतने में उतने से गुणा कर दीजिए। जितने से गुणा करने को कहा है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, तो उस औसत में गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आसान ट्रिक है। अब देखिए दूसरा सवाल है, एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु जो वर्तमान में है 24 वर्ष है। एक सदस्यों, देखिए यहाँ एक परिवार है, कोई परिवार है, परिवार के सदस्यों की औसत आयु जो वर्तमान में 24 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व क्या थी, तो आज 24 वर्ष है। ट्रिक पर दोस्तों अब बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक पर आज 24 है, 4 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, 4 घटा दीजिए, 20 आ जाएगी। यही हमारा उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर 4 है इसमें, यही हमारा उत्तर है विकल्प नंबर 4 में। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ थोड़ा सा पहले सवाल में फॉल्ट कर दिया है। 4 लिया है, 4 नहीं, ये 45 है। तो 45 में अगर गुणा करेंगे, हमें लेने में गलती हो गई है।
तो 45 में 3 से गुणा करेंगे दोस्त, तो 145 दूना 90, 135 होगा। तो 135 हमारा तीसरा विकल्प है। हमने जो लिया है, जो औसत में बताया है, तो उसी संख्या से गुणा कर दिए जितना गुणा करने को कहता है। तो यहाँ 4 था, वो गलती थी। अब देखिए ये प्रश्न हो गया, 4 घटा दिया 20 आ गया, 24 में से 20 घट गया। अगले प्रश्न में है, जो ये प्रश्न है, परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु है 24 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, तो सबसे 4 कम हो जाएगा। जब सबसे 4 कम हो जाएगा तो दोस्तों औसत से भी 4 कम हो जाएगा, तो औसत से 4 कम होगा तो 20 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। कितना थी? 26 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। वर्तमान समय में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 6 वर्ष पूर्व थी तो 26 वर्ष थी। 26 में आज 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। आज पति पत्नी की औसत उम्र कितना है? 32 वर्ष है। अब यहाँ 32 वर्ष हो गया पति पत्नी की औसत उम्र, तो दोनों की, पति और पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 32 दूना कितना होगा? 64। दोनों के उम्र का योग कितना हो गया? पति और पत्नी की उम्र का योग 64 वर्ष हो गया। वर्तमान की हम बता रहे हैं, और लिखा है वर्तमान समय में पति पत्नी की औसत आयु और बच्चा 1 है। तो पति है, पत्नी है, 2 हो गए, और एक बच्चा 3 हो गया। तो इनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। तो हमने एक सूत्र इसके पहले बताया है, T बराबर N गुणे A। T का मतलब टोटल है, N का मतलब नंबर है, एक मतलब एवरेज है। तो यहाँ टोटल संख्या 3 हो गई, एवरेज कितना हो गया? 22। 22 तिहाई 66। अब देखिए वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र 64 वर्ष है योग, और बच्चे सहित 66 वर्ष है। तो पति पत्नी को निकाल देंगे, 66 में से 64 घटा देंगे तो यह ज्ञात हो जाएगा। बच्चा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता आसानी से, बहुत लोचा लपाटा नहीं है, क्योंकि इसमें 6 वर्ष पूर्व दिया है। तो 6 वर्ष पूर्व 26 साल थी, वर्तमान में 6 जोड़ देंगे, 6 32 हो गया। 32 में पति पत्नी दोनों हैं, जो वर्तमान आ गई। 32 गुणे 2 बराबर 64 हो गया। और प्रश्न में दिया हुआ है वर्तमान समय में पति पत्नी और बच्चे हैं, तो 3 लोग हो गए। 3 गुणे सूत्र के आधार पर टोटल बराबर नंबर गुणे एवरेज है। तो यहाँ 3 गुणे 22 कर देंगे, 66 हो गया। 66 से 64 पति पत्नी की उम्र घटा देंगे तो बच्चे की उम्र ज्ञात हो जाएगी। बच्चा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का बच्चा है। अब यहाँ देखिए दिया है अगला प्रश्न, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 8 वर्ष है। 5 लोग हैं जिनकी औसत आयु 8 वर्ष है। यदि पिता की उम्र सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत में 7 की वृद्धि हो जाती है। तो पिता की उम्र बताइए। 5 लोग हैं टोटल, हम वो इसी आधार पर लगा रहे हैं N गुणे A वाले सूत्र पर। तो 5 सदस्य हैं, 5 की औसत उम्र कितना है? 8 वर्ष है। टोटल योग 40 वर्ष हो गया। 5 सदस्य हैं। अब देखिए इसमें पिता को सम्मिलित कर लिया गया, तो पिता को मिलाकर 6 लोग हो गए। औसत में कुछ कह रहा है औसत में 7 की वृद्धि हो गई, तो ये 8 था औसत, 7 जुड़ गया तो 15 हो गया। अब यहाँ औसत 15 हो गया। 15 छक्का 90। देखिए पिता को मिलाए तो औसत का टोटल योग आ गया 90, और जब परिवार के सदस्य ही थे, पिता नहीं सम्मिलित थे, तो 40 था। तो इन दोनों का अंतर 50 वर्ष है। तो पिता की उम्र कितना है? 50 वर्ष के पिता हैं। पिता 50 वर्ष के हैं। यही हमारा उत्तर होगा। इसको बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं इसी सूत्र पर। अब देखिए आज का अंतिम सवाल है, 11 क्रमागत संख्या का औसत 71 है। जो 11 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से लिखी हुई हैं,
उनका औसत 71 है, परंतु सभी संख्या विषम है। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है? अब सभी संख्या विषम है तो दोस्तों देखिए, अब अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ 11 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम 11 क्रमागत संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर इनका औसत पूछता है तो मध्य वाली संख्या ही औसत होती है। ये मध्य वाली संख्या 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, छठवीं संख्या ये औसत हो गई। चाहे तो निकाल के देख लें। तो हमने ये प्रश्न में बताया पिछली कक्षाओं में, नहीं अगर जानते हैं तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा पिछले क्लास वाली। तो वहाँ पर दिया है अगर लगातार अंतर है तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, यही औसत निकालने का ट्रिक है। तो 12 बटे 2 यानी 6। देखिए अगर सीरियल से लिखा है तब भी अगर देखेंगे 6 आ जाएगा, सूत्र से निकालेंगे तब भी 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब निकाले हैं तो हमारा औसत 11 है, तो 11 में बीच की संख्या क्या है? 71 है। तो 71 के बाद विषम संख्या है, एक 73 हो जाएगी, दूसरी 75 हो जाएगी, और 75 के बाद भी संख्या है, 75 हो गई, 77 हो गई, और 79 हो गई, और 81 हो गई। लास्ट संख्या हमारी कितनी हो गई? 81 हो गई। और यहाँ पर फिर आगे भी संख्या 11 करना है, 5 इधर हो गई, 5 इधर करना है, तो ये 69 है, ये 67 हो जाएगा, उससे पहले 65 हो जाएगा, उससे पहले 63 हो जाएगा, उससे पहले 61 हो जाएगा। तो यहाँ हमें दोस्तों पूछा है इनके बीच का अंतर क्या है? 81 और इनके बीच का अंतर कितना है, यही हमें ज्ञात करना है। तो 61, 63, 65 और 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 संख्याएं हैं। तो इनके बीच का अंतर, सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर 81 है, 81 है और 61 है। घटा देंगे 20 हो जाएगा। यही इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर तो हमें ज्ञात हो गया, कितना आ गया? 20। लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। ट्रिक देखिए क्या है। देखिए ट्रिक ये है कि कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं। तो 11 में से 1 घटा दीजिए, कम कर दीजिए, 10 हो गई, 10 में 2 से गुणा कर दीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को जहां विषम संख्याएं या सम संख्याएं लगातार ज्ञात करने को हैं, या तो 11 गुणे 2 कर दीजिए, चूँकि विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। तो 11 गुणे 2 कर दीजिए, 22 हो गया। पहली और अंतिम संख्या में से 2 घटा दीजिए, तो जब 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। हमारा उत्तर 20 आ गया। तो ट्रिक पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं। आपको जो मेथड आसान है, ट्रिक वाला आसान है। 11 संख्याएं हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, 13 संख्याएं हैं तो 1 घटा के 12 से गुणा कर दीजिए, 9 संख्याएं तो 1 घटा के 8 से गुणा कर दीजिए। ये घटाया जाता है इसलिए क्योंकि पहली और अंतिम संख्या में के बीच में कुल 10 संख्याएं हैं। देखिए 1, 2, यहाँ 1 गैप है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो गैप है 2-2 का अंतर, इसी गैपों को लेते हैं। तो गैप लिए तो गैप 10 मिला, 10 गुणे 2 कर दीजिए, यही अंतर पूछा छोटी बड़ी संख्या के मामले में। तो इस तरीके से हमने आपको ये औसत का चौथा भाग बताया है, और इस चौथे भाग को देखने में आप हमारी वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत मददगार होगी। देखते रहिए और लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, हमारे भी हौसले उतने बुलंद होंगे। और अगर मेहनत से पढ़ेंगे, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, तो मालिक आपको चाहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे प्रश्न एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए, देखने के लिए आपको धन्यवाद।
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।